आइए अब खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करते हैं। उदाहरण दिया गया है, किसी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की निम्नलिखित मजदूरी का प्रत्यक्ष व लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को सिर्फ दो ही चीजें दी है, एक है दैनिक मजदूरी और एक है श्रमिकों की संख्या। इसे समझने के लिए देखते हैं अपने कि 4 श्रमिक ऐसे थे जो दैनिक मजदूरी 20 रुपये ले रहे थे। 9 मजदूरों की संख्या थी जो 21 रुपये रोजाना ले रहे थे। 8 मजदूर थे जो 22 रुपये रोजाना, और 10 मजदूर 23 रुपये रोजाना, 7 मजदूर 24 रुपये रोजाना, 5 मजदूर 25 रुपये रोजाना, 3 मजदूर 26 रुपये रोजाना, 11 मजदूर 27 रुपये रोजाना, यानी कि दैनिक मजदूरी रुपये में प्राप्त कर रहे थे। आइए सबसे पहले अपने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसे हल करते हैं। समांतर माध्य इसका ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा में एन। बड़ा ही आसान है। एक्स बार सिग्मा एफ एक्स हमें चाहिए, तो देखते हैं कैसे लेंगे। श्रमिकों की संख्या यानी कि जितने भी व्यक्ति, नंबर ऑफ कैंडिडेट आते हैं, वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एफ कहलाती है। मूल्य को हमेशा एक्स माना जाता है, या प्राप्तांक जो है उन्हें भी एक्स माना जाएगा, ठीक है। और जितने भी व्यक्ति हैं उनको हमेशा एफ यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती माना जाएगा। देखिए अपने को चाहिए एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ है और एक्स है, तो अगर इसे अपने आपस में गुना करेंगे तो ये अपने को एफ एक्स मिल जाएगा। 20 और 4 को गुना करने पर 20 चौका 80। इसके बाद में 21 निमे 189, फिर 22 8 176, 23 इंटू 10 यानी कि 230, 24 7 168, 25 5 125, 26 3 78, 27 11 297। ये हमें एफ एक्स प्राप्त हो गया। अब इसके आगे सिंबल जो लगा हुआ है वो है सिग्मा का, यानी कि योग का। तो इसे हम यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स जो प्राप्त होगा, यानी कि इसका संपूर्ण का योग हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसे हम जब टोटल करेंगे, एफ एक्स के समंकों का योग जो हमें प्राप्त हुआ है वो है सिग्मा एफ एक्स, जिसे बोला जाएगा वो है 1343। अब n, यहाँ पर n x की संख्या को नहीं गिना जाएगा, न ही 1 2 3 4 ऐसे गिना जाएगा। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या यानी कि व्यक्तियों की संख्या को टोटल किया जाएगा, वो हमें n प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा n जो है वो कितना होगा, 4 9 4 13, 13 और 8 21, 10 31 और 7 38, 38 और 5 43, 3 46, 1 47, 10 57। ये हमें 57 n प्राप्त हो चुका है। अब आइए इसे सूत्र में रख देते हैं। यहाँ इसे रखने सिग्मा एफ एक्स 1343 बटा में n हमें प्राप्त हुआ है वह है 57। इसे जब डिवाइड किया तो आंसर हमें प्राप्त हुआ 23.56 रुपये। इसके पश्चात जब अपने लघु विधि से इसे हल करेंगे,
लघु विधि में। इसके लिए एक जो सूत्र है इसका वो है a प्लस यानी कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटा में n। तो हमें क्या चाहिए, पहले dx निकालेंगे, फिर उसे गुणा करेंगे, फिर बटा में n, और फिर ये। आइए अब fx इसी संख्या में निकालना है, तो एक बार इसे अपने फोल्ड कर देते हैं। इसी में अपने सबसे पहले जो है वो ज्ञात करते हैं। इसमें दिया गया है dx। dx किस प्रकार से निकाला जाता है, वो है x माइनस ए। यहाँ पर जो a दिया गया है इसे बोला जाता है कल्पित माध्य। किसी को भी आप क्या है, आप कल्पना करके एक माध्य मान सकते हो किसी भी संख्या को, तो ये हमारा हो गया कल्पित माध्य है। तो यही x संख्या है और ये अपना a है। तो x में से a अपने को घटाना है, अपने को प्राप्त हो जाएगा dx। तो 20 में से 23 घटाने हैं, फिर उसके बाद में 21 में से 23, फिर 22 में से 23, फिर 23 में से 23, फिर 24 में से 23, फिर 25 में से 23, फिर 26 में से 23, फिर 27 में से 23। तो अपने को dx प्राप्त 20 में से 23 गए माइनस का 3, 21 में से 23 गए माइनस का 2, 22 में से 23 गए माइनस का 1, 23 में से 23 गए 0, 24 में से 23 गए 1, 25 में से 23 गए 2, 26 में से 23 गए 3, 27 में से 23 गए 4। अब हमें जो है वो dx मान प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें जो है सिग्मा f dx चाहिए। तो dx को f के साथ गुणा करेंगे तो f dx हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपने f इंटू dx यानी कि f dx प्राप्त होगा। कैसे होगा देखते हैं। पर फिलहाल ये जब हमें 4 इंटू में 3 किया तो माइनस के 12, फिर क्योंकि ये 3 माइनस का है, 9 इंटू माइनस 2, 9 इंटू माइनस 2 बराबर 9 दूना 18, लेकिन माइनस के। फिर इसके बाद में 8 इंटू में माइनस 1, 8 इंटू माइनस 1 प्राप्त हुआ हमें 8, लेकिन माइनस के। 10 इंटू में 0 मान प्राप्त हुआ हमें 0, फिर 7 इंटू में 1 तो ये है 7, 5 इंटू में 2 बराबर 10, 3 इंटू में 3 बराबर 9, 11 इंटू में 4, 11 इंटू में 4 बराबर 44, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब माइनस को अलग से टोटल करेंगे और प्लस को अलग से। 12 और 18 30 और 8 38, ये हो गए माइनस के। और प्लस के 7 10 17, 17 और 9 26, 26 और 44, 26 और 4 30 और 40 70, ये हो गया हमें प्लस के। अब इसको 70 में से 38 को घटाने पर 70 माइनस 38 घटाने पर 2
6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, तो ये हमें प्लस के 32 प्राप्त हो चुके हैं। ये हमें 32 प्लस के प्राप्त हो चुके हैं। तो अपना एफ सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 32 है। अब इसे हल करते हैं, सूत्र में रखते हैं एक्स बार बराबर ए, अपने पास कल्पित माध्य था 23 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमें प्राप्त हुआ है प्लस के 32, यानी कि लिख दिया यहाँ पर, और एन हमारे पास है वो 57 है। अब इसे 23 बटा में इसे 1 मानेंगे, प्लस का निशान बीच में, और फिर 32 बटा में 57, लघुत्तम लेने पर 57, फिर इसे 57 को 23 से गुना करने पर संख्या आती है 1311 प्लस 30 मतलब 32। इसे आपस में जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी, वो है 1343 बटा में 57, और इसका हल हमें मिलेगा, आपस में से काटने पर प्राप्त होता है 23.56। ये रुपए जो है ये हमें प्राप्त हो गए हैं, और ये दोनों ही क्या है आपस में बिल्कुल समान मूल्य मिल पाए हैं।